हेलो एवरीवन, मैं देव तिवारी। आप सभी का मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल द क्वालिटी एजुकेशन पे स्वागत करता हूँ। आज हम इंग्लिश की पहली क्लास में अल्फाबेट के बारे में पढ़ेंगे। एक कॉमन और बेसिक टॉपिक है अल्फाबेट, जिसमें हम जो उच्चारण, शब्दों का प्रोनाउंसिएशन, वर्णों का, लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे। कहने का मतलब, जब हम आरसी बोले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर नॉर्मल जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं। या फिर अपने जो भी पैसेज वगैरह होते हैं, ऐसे वगैरह लिखने होते हैं, उनमें जो नए शब्द देखने को मिलते हैं, जो पुराने शब्द होते हैं जो हमने पहले से पढ़ रखे हैं स्कूल में, कोचिंग में, कॉलेज में, जहां पे भी टीचर्स के द्वारा हमें जो उनका प्रोनाउंसिएशन सिखाया गया है वो तो हम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे सामने नए शब्द आते हैं जो हमने देखे नहीं है, वो हम अपने हिसाब से या तो उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो गलत हो जाएगा, या फिर उनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हम हैंग हो जाते हैं, तो हम प्रोनाउंसिएशन कर नहीं पाते। अल्फाबेट जो हमारा टॉपिक है, जीरो लेवल से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से हाई लेवल तक चलेंगे। तो शुरुआत में बेसिक क्लियर होना जरूरी है। तो जब बेसिक से पढ़ेंगे तब हमारा सब कुछ क्लियर होगा, या हर चीज को हम पढ़ना सीख जाएंगे। तो अल्फाबेट में मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि किस टाइप की चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि ये मतलब सी है, ये भी सी है। हम सी को बहुत बार से पढ़ते हैं और बहुत बार सी को कै पढ़ते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि सी को से कब पढ़ते हैं और सी को कै कब पढ़ते हैं। देखो, सी के तुरंत बाद ई, आई और वाई, ये तीन वर्ण यानी तीन लेटर्स है वाई, उन तीनों में से कोई सा भी आने पे सी को से पढ़ेंगे। शेष जो बच गए 23, उनको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। जैसे देखो, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, सी ई एम ई एन टी। देखो, सी के बाद ई आ रहा है तो उसको क्या पढ़ रहे हैं अपन, सीमेंट। CIRCLE, इसको अपन क्या पढ़ रहे हैं, सर्किल। CYCLE, इसको क्या पढ़ रहे हैं, साइकिल। COW, इसको क्या पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि सी के बाद ये जो तीन वर्ण आएंगे, ई आई वाई, इनको तो पढ़ेंगे से, बचे जो भी हैं उनको क्या पढ़ेंगे, कै पढ़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप के हम सारे एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जो बेसिक लेवल है, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे। जैसे देखो, इंग्लिश जो है, किसी भी भाषा का अगर ज्ञान हमें करना है, किसी भी भाषा के ज्ञान के बारे में हमें जानना है, तो सबसे पहले उस भाषा के जो भी वर्ण होते हैं, जो भी स्वर और व्यंजन होते हैं, हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर इंग्लिश की बात करें, अंग्रेजी भाषा की अगर बात करें, तो इंग्लिश में टोटल 26 वर्ण होते हैं, टोटल 26 वर्ण होते हैं। कहां से लेकर, ए से लेकर जेड तक। वहीं अगर हिंदी भाषा की बात करें, तो हिंदी भाषा में ए से लेकर है तक टोटल 46 वर्ण होते हैं। ये कॉमन नॉलेज है, आप सबको पता ही होगा, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका ध्यान रखना है फिलहाल। अंग्रेजी भाषा में ए से जेड तक टोटल 26 वर्ण होते हैं, जिनमें 5 स्वर होते हैं। स्वर बोले तो वोवेल्स,
अब 5 स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 स्वर होते हैं। बचे हुए जो 21 हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। बचे हुए 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होते हैं भाई? व्यंजन। तो कहने का मतलब 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। अब हम टोटल इंग्लिश में कितना बड़ा भी शब्द हो, कितनी बड़ी भी वोकेब हो, उनमें इन 26 अक्षरों के अलावा 27वां देखने को नहीं मिलेगा। तो अब हमें इनका क्रम जानना जरूरी है। पहली बात तो ये, एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हम बहुत बार देखते हैं कि सेंटेंस चल रहा है और वाक्य के बीच में जैसे आपने लिखा इंडिया, तो आई कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा आपको, अमेरिका, या फिर आपने देखा कहीं पे भी लॉर्ड, गॉड, गंगा, ये सब शब्द हैं आपको, और भी ज्यादा होंगे। ये सब आपको वाक्य के बीच में, चाहे लास्ट में हो चाहे शुरुआत में हो, इनका पहला अक्षर आपको कैपिटल दिया मिलेगा। तो ये चीज देख के हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज, कि ये यहाँ पे कैपिटल क्यों आया। हालांकि हमने रूल तो यही पढ़ रखा है कि किसी भी वाक्य की या सेंटेंस मेकिंग में जब नए सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला अक्षर क्या लिखते हैं? कैपिटल लिखते हैं। बस ये पढ़ रखा है। लेकिन कुछ 5, 6, 7 रूल हैं जिनमें अपने को ध्यान रखना है कि कब कौन सी सिचुएशन में हमें ये शब्द है कैपिटल में लिखने हैं। तो मैं आपको एक एक करके वो 5 या 6 रूल बता देता हूं। आप उनको क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना, या फिर आप उनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देखो, सबसे पहला रूल ये है कि लिख लेना आप। मैं यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड पे लिखने पे वीडियो लंबा चला जाएगा। सबसे पहले देखो, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, उसका पहला अक्षर हमेशा और हमेशा कैपिटल लिखेंगे। चाहे उससे पहले कोई भी शब्द हो, कोई भी लेटर हो, कोई भी वर्ण हो, चाहे वो वाक्य के बीच में आए चाहे कहीं पे भी आए, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर है तो उसका पहला अक्षर क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। जैसे मैं शब्द यहां पे लिखूं द गंगा। अब गंगा से पहले द आर्टिकल लगा, इसका मतलब ये रिवर है। आगे रिवर लिखना जरूरी नहीं है, गंगा अपने आप में रिवर नाउन हिडन किए हुए है। उसके बाद मैं लिखूं मथुरा। इंडिया पहले ही मैं आपको बता चुका हूं। अमेरिका, द ताज या फिर द ताज महल, जो भी है। तो कहने का मतलब जो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम लिखेंगे, उस व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखेंगे। दूसरा रूल, सेंटेंस मेकिंग जिसको बोलते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना में हमेशा प्रत्येक जो वर्ण होगा या प्रत्येक जो वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ण में पहला वर्ण या फिर पहला लेटर हमेशा क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। जैसे मैं बोलूं दिस इज ए पेन, तो इसमें दिस मतलब टी कैपिटल लिखेंगे, बाकी सब स्मॉल लिखेंगे, दिस इज ए पेन। या फिर बोलो तो वेयर आर यू गोइंग। तो आप समझ गए होंगे कि वाक्य रचना में हमेशा पहले अक्षर हैं उनको क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। तीसरा रूल आपको यह बताने जा रहा हूं कि ईश्वर या फिर ईश्वर को दर्शाने वाले, ईश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी प्रोनाउन होते हैं, उनमें हमेशा और हमेशा पहले अक्षरों को
कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो वाक्य के बीच में, चाहे शुरुआत में, अंत में, कहीं पे भी आ जाए। जैसे देखो लॉर्ड और गॉड, ये तो परमानेंट ईश्वर को दर्शाने वाले शब्द हैं। इनके लिए प्रोनाउन जैसे ही और हिज है, ये मतलब भगवान के लिए कहीं पे भी दर्शाएंगे तो वाक्य के बीच में चाहे कहीं पे भी इनको मतलब क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। कहने का मतलब हम एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे सुरेश, रमेश, महेश, किसी को भी एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं तो वाक्य की शुरुआत में तो सुरेश के लिए मतलब क्या कर देंगे, एस कैपिटल लिख देंगे। लेकिन आगे हम दर्शाएंगे कि वह गांव में रहता है तो आगे मतलब उसको ही से दर्शाएंगे, तो ही से दर्शाएंगे तो वो ही हम क्या लिख सकते हैं, एज स्मॉल लिख सकते हैं। लेकिन बात अगर भगवान की हो कि गॉड इज एवरीवेयर, कि भगवान कहाँ है, प्रत्येक जगह, आगे मतलब उसको उसके बारे में लिखना चाहेंगे कि भगवान वह क्या है, दयालु है, तो उसमें जो ही वो लिखेंगे, एच लिखेंगे ना, वो कैपिटल लिखेंगे। बात आपको ये ध्यान में रखनी है। दो एग्जांपल आपको इसलिए बताए कि इंडिविजुअल जो भी हम सब्जेक्ट लेंगे उसके लिए हम ही को स्मॉल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, लिखेंगे, और हिज को भी लिखेंगे स्मॉल। लेकिन अगर गॉड के लिए बात कर रहे हैं, गॉड के लिए जो सर्वनाम काम ले रहे हैं, प्रोनाउन जो काम ले रहे हैं, उसके लिए हमेशा ये दोनों कैपिटल ही लिखेंगे। वाक्य के बीच में, शुरुआत में, अंत में, कहीं पे भी आ जाए इनको क्या लिखेंगे, पहला अक्षर हमेशा और हमेशा कैपिटल लिखेंगे। 4 नंबर रूल है, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए या फिर उससे पहले जो फुल फॉर्म वाले जो शब्द लिखते हैं उनको शॉर्ट करके लिखते हैं। हमेशा और हमेशा उनमें दोनों तीनों जितने भी वर्ड होते हैं उनको क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, एमपी अगर आपने कहीं पे लिखा है मध्य प्रदेश में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें दोनों क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। या मैं लिखूं आपके सामने एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको भी क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। या फिर आपके सामने लिखूं मैं एमए, मास्टर ऑफ आर्ट, या फिर बीए, एलएलबी, जितने भी शब्द शॉर्ट वाले लिखेंगे सबको लिखेंगे कैपिटल। ऐसा नहीं है कि आपने ये लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितने भी शॉर्ट फॉर्म वाले शब्द लिखेंगे को संक्षेप में करने के लिए हमेशा और हमेशा बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। 5वां, किसी भी कविता या फिर पोएम की वाक्य रचना में प्रत्येक जो चरण होता है उसको हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसे हिज कोट इज रेड, रेड बोल क्या था, चिथड़े या फिर फटे पुराने रूप में। उसके बाद कोमा लग गई, एक चरण पूरा हो गया। अब एंड शब्द लिखा है, चाहे कोई भी लिखो, ये पहला अक्षर क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। एंड बच्चे में जो शब्द हैं उनको क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे। समझ में आ गया आपके कि जो भी कवि जो पोएम होती है या जो कविता होती है, पोएट्री जो होती है, उसकी अगर वाक्य रचना करते हैं तो वाक्य रचना करते समय हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक चरण में जो पहला अक्षर है वो क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। नंबर 6 रूल आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी वार मतलब क्या होता है भाई, दिन, जो भी दिन होता है या फिर जो भी महीनों के जो नाम होते हैं, चाहे वो वाक्य के बीच में आए, शुरुआत में, कहीं पे भी आए, उनको हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल। संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी शब्द हैं चाहे कहीं पे भी उनको हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। जनवरी, फरवरी, कहीं पे भी लिखेंगे पहला अक्षर, ये नहीं कि पूरा संडे कैपिटल लिखा, संडे का एस कैपिटल लिखेंगे, जनवरी का जे कैपिटल लिखेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये 6ठा रूल हो गया आपका। 7वां रूल मैं आपको बताऊं, जैसे नरेशन आपने पढ़े होंगे, नरेशन जो भी होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भी पोर्शन होता है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो भी भाग होता है उसको हमेशा और हमेशा कैपिटल अक्षरों में लिखेंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, He said to me
उसके बाद में आपको लिखूं गिव मी ए पेन। तो कहने का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जो चीज है उसको हमेशा क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। इसके बाद 8 नंबर रूल, जो भी अपन पत्र लेखन करते हैं या फिर लेटर राइटिंग में हमेशा एक तो होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब क्या होता है, अभिवादन। अगर किसी का भी अभिवादन करते हैं तो उस अभिवादन को हमेशा और हमेशा कैपिटल लिखते हैं। किस प्रकार लिखते हैं, एज एग्जांपल देखो, जैसे मैं मेरे फ्रेंड को लिख रहा हूं तो लिखूंगा डियर अशोक। तो इस डियर अशोक में डी कैपिटल और ए कैपिटल, ठीक है। अगर मैं पिता को लिख रहा हूं तो क्या लिखूंगा, डियर फादर। क्या लिख दिया, डियर फादर। उसके बाद एक तो हो गया सैल्यूटेशन, दूसरा हो गया इसी में कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज होता है या फिर वाक्य की जो समाप्ति जो होती है या लेटर की जो समाप्ति होती है, इसमें लिखते हैं योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, ये सब लिखते हैं। उनमें जो पहला अक्षर है वो कैपिटल लिखते हैं। इनमें तो दोनों कैपिटल लिखते हैं, डियर फादर में एफ कैपिटल, डी कैपिटल। उसमें वो वाई जो होता है उसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। योर्स फेथफुली, ट्रूली, सिंसियरली, जो भी है उसको क्या लिखेंगे, वाई को क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। ये जो 7 या 8 रूल आपको बताए हैं ये आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। आप चाहो तो इनका क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो या इनको नोट डाउन कर सकते हो। आगे की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि इनके उच्चारण या फिर प्रोनाउंसिएशन की बात करें, ए टू जेड सारे शब्दों का एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे देखो सबसे पहले अपन ए की बात करते हैं, उच्चारण की बात करते हैं। ए बी सी डी के सारे 26 के 26 अक्षर मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मैं लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम ए से जेड तक सभी का क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन करने के लिए वहां पे उनको जरूर लिखेंगे, तो इसलिए मैं एक साथ में ही लिखूंगा। तो एज एग्जांपल सबसे पहले आपको बता देता हूं यहां पे ही कि किस प्रकार उनका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। जैसे देखो अपना पहला ए है, ए को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। ए को आपने देखा होगा, हम एक ए को ए पढ़ते हैं, ये ए पढ़ते हैं, या फिर डबल लग मात्रा जो होती है ना वो पढ़ते हैं, या हम ए को ए भी पढ़ते हैं, ए को आ भी पढ़ते हैं, ए को ओ भी पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं, ए को ए भी पढ़ते हैं। इतने शब्द हम ए को या फिर ए के प्रोनाउंसिएशन में पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से कहीं पे भी ई को पढ़ रहे हैं तो ई को क्या पढ़ सकते हैं, ई पढ़ सकते हैं, बड़ी ई पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ओ को पढ़ेंगे। तो मतलब क्या, इनको मतलब अलग अलग, जैसे आई है उसको आई पढ़ेंगे, आई को भी वापस ई पढ़ेंगे। तो कब पढ़ेंगे, कैसे शब्द आने चाहिए, जैसे मैं आपको सी के लिए बताइए, ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे। 26 के 26 अक्षरों के लिए नए नए रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ए के उच्चारण के तरीके पढ़ेंगे। तो आपको ध्यान देना है, प्रत्येक चीज को क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले देखें ए का उच्चारण। ए के उच्चारण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए को, ए कब पढ़ते हैं, कौन सा वाला, ये वाला ए कब पढ़ते हैं, या फिर इस पे जो डबल लग मात्रा लगती है वो कब पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने छोटे छोटे एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद में बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने कहीं पे भी लिखा हुआ है एट, उसको हमेशा क्या पढ़ते हैं अपन, एट।
और कहीं पे भी लिखा हो आपके सामने एन, उसको क्या पढ़ेंगे, एन पढ़ेंगे। तो इन सब से आप क्या समझे कि ए के तुरंत बाद कोई भी इंडिविजुअल या फिर सिंगल, ए के बाद में कोई भी इंडिविजुअल या फिर सिंगल वर्ण है, चाहे वो कॉन्सोनेंट हो, चाहे वो वोवेल्स हो, मतलब चाहे वो स्वर हो या फिर चाहे वो व्यंजन हो, उनको हमेशा क्या पढ़ेंगे, शब्द दो ही होने चाहिए। ए के तुरंत बाद मतलब ए के शब्द होना चाहिए, चाहे व्यंजन कॉन्सोनेंट्स मतलब स्वर कुछ भी हो सकता है, तो होना चाहिए सिंगल शब्द, उसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, ए। तो ये रूल आप लिख सकते हो कि ए के तुरंत बाद अगर कोई सिंगल या फिर इंडिविजुअल यानी एकमात्र शब्द आए, एकमात्र वर्ण आए, चाहे वो व्यंजन हो चाहे वो स्वर हो, उसको हमेशा क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसी में दूसरा रूल है कि जो डबल लग मात्रा ऊपर लग के आती है वो कब पढ़ेंगे, तो सेम तरीका ही है, सिर्फ इसके आगे मतलब शब्द यही रहेंगे, हमेशा पूरे के पूरे शब्द यही रहेंगे, लेकिन इससे पहले कोई एक नया शब्द जुड़ जाएगा। जैसे आपने कहीं पे भी देखा होगा बैन, इसको हम क्या कहते हैं, बैन मतलब क्या होता है, मनाही। बैन मतलब क्या होता है, मनाही। तो कहने का मतलब शब्द यही है आपका एन, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, एन ये पढ़ा था ना, तो इसको हम एन कहते हैं, लेकिन इससे पहले एक नया शब्द जुड़ गया, एक नया वर्ण जुड़ गया, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसको डबल मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे रेड, ये देखो आपका एट वापिस आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। ठीक है। उसके बाद लेड, लेड, इसको क्या पढ़ेंगे, लेड। लेड मतलब क्या होता है भाई, लड़का। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं आपके, जैसे फैन, एफ एन वापिस ए ना आपका फैन। तो कहने का मतलब शब्द आपके वही है ए वाले, लेकिन इससे पहले कोई नया शब्द क्या जुड़ जाएगा, नया शब्द जुड़ जाएगा, इसलिए हमको इनको क्या पढ़ेंगे भाई, डबल लग मात्रा लगा के पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल, सबसे पहली बात कि हम ए को ए कब पढ़ेंगे, ए को ए कब पढ़ेंगे। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ए है इसको अपन सीधा पढ़ लेंगे, जैसे एट, बैन, रेड सीधा पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं पे भी अगर ए का उच्चारण ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक लंबे उच्चारण, एक लॉन्ग उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन उससे पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि ए को और नए शब्दों के साथ कैसे पढ़ते हैं। जैसे देखो, अब हम देखेंगे कि ए को आ और ए को ओ कब पढ़ते हैं, तो लिख लेना आप। अब हम देखो कि ए को आ और ए को ओ कब पढ़ते हैं। तो देखो आपके सामने पहले शब्द लिखो, वही तरीका है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखो आपके सामने लिखा हुआ है ए आर ई, आर, देखो मैं क्या पढ़ा, आर, इसको जाने दो एक बार, ये देखो आर, ए आर ई आर, या फिर एफ ए आर, इसको क्या पढ़ रहे हैं, फार, डब्ल्यू ए आर, इसको क्या पढ़ रहे हैं, वार। मतलब आर मतलब क्या होता है, फार मतलब क्या होता है भाई, दूर, वार मतलब क्या होता है, युद्ध। और भी बहुत सारे शब्द होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ए के तुरंत बाद आर आ जाए, एक अकेले ए आर ई को छोड़ के, ए के बाद आ ही भाई, ए के बाद यहाँ पे आ रही, लेकिन एक शब्द नया ई जरूर है, ये आगे अन्य शब्दों में काम आएगा, इसलिए मैं यही बता रहा हूं कि ए के बाद में जरूरी है तुरंत बाद आर आना। तो ए के तुरंत बाद अगर आर आ जाए तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में है कि ए को ओ का पढ़ेंगे, सिंपल सा है, सबको पता ही है कि ए के तुरंत बाद, चाहे पहले बाद में कोई भी शब्द हो, उसका ध्यान नहीं रखना है, ए को ओ कब पढ़ना है वो ध्यान रखना है। ए के तुरंत बाद अगर डबल एल आ जाए, ए के तुरंत बाद अगर डबल एल आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, ऑल, ऑल इज वेल, कॉल,
कॉल मतलब क्या होता है भाई, बुलावा। ठीक है, तो देखो ए डबल एल आ रहा है, पहले कुछ भी हो आगे कुछ भी आ सकता है, मेरे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को तो सिर्फ ए डबल एल से मतलब, जैसे स्मॉल एस एम ए डबल एल, इसको क्या लिखेंगे भाई, स्मॉल मतलब है छोटा, तो डबल एल आ रहा है, ए के बाद में क्या आ रहा है, डबल एल, फॉल, एफ ए डबल एल, इसको क्या लिख रहे हैं, फॉल मतलब गिरना, टल, टी ए डबल एल, टॉल, लंबा। तो क्या समझे आप, ए के तुरंत बाद डबल एल है। अन्य एग्जांपल भी आपके सामने, डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल, दीवार वाला। तो कहने का मतलब ए को आ का पढ़ेंगे, ए को ओ का पढ़ेंगे, ए के तुरंत बाद आर हो तो उसको आ पढ़ेंगे। एग्जांपल आपके सामने है, ए के तुरंत बाद डबल एल, कहीं पे भी आपको ये रूल है आपको लिखना है कि ए के तुरंत बाद डबल एल दिया हुआ मिले आपको, तो उसका मतलब ए को क्या पढ़ना है, ओ पढ़ना है। जैसे ऑल, कॉल, स्मॉल, फॉल, ये सब। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ए को ए कब पढ़ते हैं, ए को ए कब पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि ए को हम ए कब पढ़ेंगे। तो देखिएगा आप, यहां पे आपके सामने लिखा है ए, और ए को ए कब पढ़ेंगे, ठीक है, ए, ठीक है, ए को कब पढ़ेंगे, ए कब पढ़ेंगे। जैसे देखो यहां पे आपके सामने पहले एग्जांपल लिख देता हूं वही चीज, उसके बाद आपको देखो, जैसे टी एच ई आर ई, दे आर, क्या लिखा है, दे आर, कहने मतलब एक की मात्रा है यहाँ पे, और क्या है, ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ए, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। तो ए को ए कब पढ़ेंगे। उसके बाद अन्य एग्जांपल आपके सामने है, जैसे शेर, इसको लिखेंगे से आर, ठीक। अन्य एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको समझाता हूं, पी ए आर ई, इसको क्या कहते हैं, पे आर। अब देखो ए के तुरंत बाद या फिर कोई भी शब्द लिखा हुआ हो, मतलब वोवेल्स, व्यंजन, कुछ भी लिखा हुआ आपके सामने, उसके तुरंत बाद आपको ए आर ई कंप्लीट दिया हुआ मिले, कंप्लीट ए आर ई दिया मिले किसी भी एकमात्र शब्द के बाद में, या फिर दो तीन कुछ भी शब्द हो, उसके बाद पूरा ए आर ई दिया, अकेला ए आर ई नहीं, उससे पहले कुछ शब्द होने जरूरी है, उसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ए आर ई है, यहाँ पे भी ए आर ई है, ठीक है। स्पेयर, अन्य एग्जांपल भी है, एस पी ए आर ई, ये देखो आर आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, स्पेयर, ठीक है। तो ए पढ़ रहे हैं, ये भी ए पढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पेयर का मतलब क्या होता है, कुतरना, काटना नहीं, कुतरना। या फिर शेयर मतलब क्या होता है, बंटवारा या फिर हिस्सा। स्पेयर मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा या फिर अतिरिक्त जो होता है ना, स्पेयर, अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त। कुछ अन्य एग्जांपल भी आपके सामने, वेयर, डब्ल्यू ए आर ई, देखो ए आर ई आ गया, बस उसको क्या पढ़ेंगे, वेयर। तो वेयर मतलब क्या होता है भाई, बर्तन। तो कहने को इसमें आप वोकेब भी सीख रहे हो, ये शब्द आपके सामने नया आया होगा, ये भी लगभग नया आया होगा, ये ना तो ये पक्का नया आया आपके सामने। तो कुछ वोकेब भी आपको यहाँ पे सीखने को मिले, ये तो हमेशा काम में आने, ये हमेशा काम में आने वोकेब से, जो आपको ध्यान में होगी, कुछ को ध्यान भी होगी। अब ये तो आप सबने पढ़ेगी, फेयर, फेयर, फेयर मतलब क्या होता है भाई, किराया। तो कहने का मतलब कुछ जिन शब्दों के बाद में आपको कंप्लीट ए आर ई दिया मिले, तो कंप्लीट ए आर ई जब आपको दिया मिले, तो उसका मतलब ए को क्या पढ़ेंगे अपन, ए पढ़ेंगे। अब देखो ए को हम ये वाला लंबा उच्चारण कब पढ़ेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लंबा उच्चारण कब पढ़ेंगे। अब उनको उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने पढ़ा था सी वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान में देना है, आपको ध्यान देना है
कि ए के उच्चारण में अपन ए को ए कब पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहां लिखूंगा, तो ए को क्या पढ़ना है, ए कब पढ़ना है। तो देखो ए को ए कब पढ़ना है, ये आपके सामने लिखा है ए, और इसको अपन कब पढ़ेंगे, ए एक लंबे उच्चारण में, एक लॉन्ग उच्चारण के साथ कब पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको रूल ध्यान रखना है, लिख देता हूं यहां पे रूल, ये मैं रूल आपको लिख देता हूं कि अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में सबसे पहले ए दिया हुआ हो, या फिर कहीं पे भी बीच में ए दिया हो, ए के तुरंत बाद आई या फिर वाई आपको दिया मिले, ए के बाद में आई या फिर वाई आपको दिया मिले, तो उसको अपन क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, एक लंबे, एक लॉन्ग उच्चारण के साथ, ठीक है, एक लंबे उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। ये जब लगमात्रा लगेगी तभी ऐसे लगमात्रा लगेगी, पहले तो ये आपके सामने यही है, आपको ऐसा थोड़ी दिखेंगे, इसकी तो लगमात्रा लगेगी किसी शब्द पे। जैसे देखो आपके सामने एग्जांपल लिखने जा रहा हूं मैं आपके सामने, देखो BRAI है, तो देखो जैसा हमने लिखा है कि ए के बाद में आई या फिर वाई में से जो भी है, तो ए है यहाँ पे, ए के बाद में क्या आ गया, आई आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्रेन। अब ब्रेन मतलब क्या होता है, दिमाग, तो इसको हम जल्दी से नहीं ब्रेन, जल्दी से नहीं पढ़ेगा, इसको ब्रेन, क्या पढ़ेंगे, ब्रेन। जैसे आपके सामने एक अन्य शब्द है वैन, VAIN, ए के बाद आई आ गया, आप इसको क्या पढ़ेंगे, वैन। अब वैन मतलब क्या होता है, गाड़ी नहीं होती, वैन मतलब क्या होता है भाई, खराब या फिर बेकार। इससे पहले एक नया शब्द है इन वेन अगर लिखा, तो इन वेन मतलब क्या था, व्यर्थ में, बेकार में हो जाएगा। जैसे हम किसी को बता सके ये चीज वेन है, ये चीज बेकार है, लेकिन हम बोलेंगे कि मेरे को बेकार में डांट दिया, ये चीज बेकार में है, तो तब इसके लिए लिखेंगे इन वेन, ठीक है। अन्य शब्द CLAY, देखो ए के बाद क्या आ गया आपका, वाई आ गया एग्जांपल में, तो इसको क्या लिखेंगे, क्ले, और LAY, क्ले, क्ले, क्ले नहीं बोल सकता, क्ले, और क्ले मतलब क्या होता है, जो भी मिट्टी से जो बनी चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। तो अब क्या, जैसे एक अन्य एग्जांपल हो रहा है, BAY, इसको बे, बे, और बे मतलब क्या होता है, खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, सुना होगा आपने, तो बे ऑफ बंगाल मतलब क्या होता है, खाड़ी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इनका मतलब उच्चारण, पहली क्लास है ये, अपना पहला वीडियो है, तो मतलब सबसे पहले जीरो लेवल से आगे मतलब लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, तो सबको साथ में लेके चलना जरूरी है, बेसिक लेवल से चलना जरूरी है। तो देखो आगे अब तक हमने क्या पढ़ा है, ए का जो उच्चारण है, अब अन्य तरीकों से उच्चारण भी कर सकते हैं ए का, वो किस तरीके से उच्चारण कर सकते हैं वो भी देखो आप, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है। अब तक इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए के बाद क्या आ जाए, ए के बाद में आई या फिर वाई आ जाए, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ए दिया हुआ अपने को कहीं पे भी, जैसे कहीं पे भी अपने को ए दिया हुआ हो, ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और उसकी तुरंत बाद, उस कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद आ जाए आपका ई, तो उसको क्या पढ़ेंगे अपन, ए पढ़ेंगे, एक लॉन्ग उच्चारण लंबे प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, CAPE, देखो ए है, ए के बाद व्यंजन है, स्वर नहीं आएगा, ध्यान रखना, AEIOU में से नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ जो 21 व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वही आएंगे। तो
तो कहने का मतलब ए के बाद में कोई व्यंजन आ जाए, उसके बाद में ई आ जाए, तो उसको क्या पढ़ेंगे? कैप। मतलब एक लंबे या ए का उच्चारण पढ़ेंगे, एक लंबे उच्चारण के साथ पढ़ेंगे कैप। मतलब टोपी नहीं होता, इसका मतलब होता है अंतरीप। क्या होता है? अंतरीप। अन्य एग्जांपल आपके सामने है जो आपने हमेशा से पढ़ रखे हैं, रेस। जल्दी थोड़ी बोलेंगे इसको रेस, ऐसा नहीं बोलेंगे इसको, रेस धीरे से, इसको रेस, एकदम गूगल वाला प्रोनाउंसिएशन, रेस। और रेस मतलब क्या होता है? दौड़। ठीक है, तो देखो ए है, ए के बाद में क्या है? अपना कॉन्सोनेंट है, उसके बाद क्या है? वापिस अपना ई है, तो एकदम रूल के हिसाब से स्टिक है। उसके बाद देखो फेक, ए है, कॉन्सोनेंट है, और क्या है? ई है। और फेक मतलब क्या होता है? झूठा। ठीक, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट मीनिंग है, पता होना चाहिए आपको, फेल। इसको क्या बोलेंगे? फेल थोड़ी बोलेंगे, जल्दी बोलेंगे फेल। और पे देखो ए है, कॉन्सोनेंट है, ई है, और फेल मतलब क्या होता है? पीला। उसके बाद में आपको मतलब क्या, जो भी एग्जांपल बताएं आपको, मतलब अब तक आपको एग्जांपल बता दिए, ए को ए कब पढ़ते हैं, ओ ए, आपको सारे एग्जांपल बता दिए आपको। ठीक है, जितने भी ए को मतलब उच्चारित कर सकते हैं, ए को, ए का प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं वो आपको सारे बता दिए। सबसे पहले आपको ये बताया था कि जो अल्फाबेट ने वर्णमाला का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जीरो लेवल वाला टॉपिक है। थोड़ा थोड़ा करके लेवल बढ़ाएंगे, सीढ़ी दर सीढ़ी हम क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ने लग जाएं? वॉइस पढ़ने लग जाएं, नरेशन पढ़ने लग जाएं। आपको नाउन पढ़ा दूंगा, आपको प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये बाद के टॉपिक है। क्योंकि वर्ब आपको मैं पढ़ा दूं तो कहीं पे भी ऐसे शब्द आएंगे जिनका हम क्या करेंगे? उच्चारण करेंगे, और उच्चारण करेंगे तो फिर मतलब वॉइस दिक्कत है, हैंगिंग सिस्टम। तो हैंग नहीं होना अपने को पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आरसी जो अपनी है वो मजबूत। अब आरसी अपने पास होगी तो हम किसी के पकड़े में आएंगे नहीं, आरसी होनी जरूरी है। तो देखो सीधी सी बात है, पहले ये पढ़ना पड़ेगा। ये वीडियो आप देखो, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कुछ जुगाड़ करेंगे। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले आपको बताया था कि मतलब अपने जो भी हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें वर्ण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वर्ण का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कठिन कुछ अपवाद वाले भी आगे आएंगे, ये तो बहुत ही इजी लेवल था। तो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मतलब इंग्लिश खेल खेल में आप सीख जाओगे। तो आपको क्या बताया था मैंने कि मतलब ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रोनाउंसिएशन करे उनमें ये रूल ध्यान रखना है कि कहीं पे भी ए आ रहा है, ए के तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, और कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद ई आ रहा है, उसमें ए का लंबा उच्चारण पड़ेगी। या फिर ए के बाद में आई या फिर वाई आ रहा है तो उसको भी एक ए के लंबे लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे। ए को कब एट या फिर उसके डबल लगातार कब पढ़ रहे हैं, वापिस एट एन वाले शब्द आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोई शब्द जुड़ रहा है, ए को ए कब पढ़ रहे हैं, ए आर ई आना जरूरी है। वो सब सारी चीजें मैंने आपको बताई है, एक एक आपको ध्यान रखनी है। जो चीजें, जो रूल आपको बताए उनको आप नोट डाउन करो, अपनी पुस्तक में लिखो, आप नोटबुक में लिखो, या फिर आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ज्यादा हो जाएंगे तो नोटबुक में लिखे हुए आपके कहीं नहीं जाएंगे। मोस्ट मेजर रूल आप लिख लेना, जो आपको पहले से पता थे वो लिखने जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, हर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हर एक चीज पर आपको ध्यान देना है। आप इंतजार कीजिए आप नेक्स्ट क्लास का। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।